Hello everyone, how are you? Welcome to Cricket with Mahan, and we've got Bangladesh and India Super 8 match in a few hours. I thought I'll make a small preview again. We had a wonderful match against Afghanistan. India won it, convincingly, and happy that without Virat and Rohit playing to their very best, India is winning. बट अच्छा होगा कि आगे जाते हुए both of them actually gain form because they will be required very strongly in the coming matches, especially with Australia on 24th. और उसके बाद hopefully if we win tomorrow we will qualify for the semi-finals. So उसके बाद उनकी presence बहुत ज़रूरी है at the top because अभी तक पंत और सूर्य और हार्दिक they have been handling द बैटिंग ऑर्डर. बीच में सारा जो भी प्रेशर है वो हैंडल कर रहे हैं इस समय. बट गोइंग अहेड इट वुड बी ग्रेट इफ़ विराट एंड रोहित गिव अ वेरी गुड स्टार्ट. और उससे उससे ये भी होगा कि जो एक लॉन्च पैड चाहिए हमारे सारे हिटर्स को, दैट विल बी अवेलेबल टू देम. एंड होपफुली tomorrow against Bangladesh, that would be the case. Both Virat and Rohit hopefully make a very good start. बॉलिंग बहुत ऑब्वियसली अच्छी चली रही है बुमराह, और इट वाज अ वेरी गुड चेंज कि फ्रॉम न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा के बाद जब सारा कैरिबियन लेग चालू हुई है वर्ल्ड कप की, सिराज की जगह कुलदीप को लाया गया. वंडरफुल चेंज एंड कुलदीप हैड अ गुड आउटिंग एज वेल. All the three spinners have bowled really well till now, and it would be required, I think, going ahead. I think on West Indian pitches, it's something that India has an edge with our spinners. Um, One thing that I've continuously said, एक ही चेंज मुझे लगता है कि होना चाहिए. ऑल्दो बहुत लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं बार बार इवन आफ्टर अफगानिस्तान मैच, और मैं ये बहुत समय से बोल रहा हूँ कि सब लोग कह रहे हैं कि यशस्वी जायसवाल को लाना चाहिए. लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स आर सेइंग दैट. लॉट ऑफ बिग cricket writers and cricket commentators have been talking about it कि रोहित और कोहली को एक्चुअली ओपन नहीं करना चाहिए. कोहली को शुड कम डाउन एट नंबर 3 अगेन, एंड जायसवाल शुड एक्चुअली स्टार्ट ओपनिंग. They shouldn't tinker with that batting lineup. What they should do मेरे हिसाब से, और आई थिंक अभी तक वो प्रूव हुआ ही है, प्रॉब्ली विल हैव दैट चेंज टुमारो. शिवम दुबे की जगह वी शुड हैव संजू सैमसन. संजू सैमसन गॉट अ ग्रेट रिकॉर्ड, पता नहीं उसको क्यों नहीं खिलाया जा रहा है. एंड इफ़ ही इज़ नॉट बॉलिंग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो उसकी जगह आपको संजू सैमसन को खिलाना चाहिए. ही विल स्ट्रेंथन योर बैटिंग ऑर्डर. आप उनको ऊपर भी खिला सकते हैं, आप उनको वन डाउन भी कर सकते हैं, आप उनको 6 नंबर पे भी ला सकते हैं, आप उनको 7 नंबर पे भी ला सकते हैं. उनको लाना चाहिए. सो आई डोंट नो वाई दैट चेंज इज़ नॉट हैपनिंग. होपफुली कल आना चाहिए. और ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि ये जो भी चेंजेस हम ला रहे हैं बैटिंग ऑर्डर में भी, या एक दो और जो भी चेंजेस अगर करने भी हैं, दे शुड बी डन नाउ. क्योंकि आगे जाते हुए ऑस्ट्रेलिया से मैच है. उसके बाद अगर इफ़ इंडिया गोज थ्रू द सेमीफाइनल्स एंड होपफुली द फाइनल्स, उन बहुत बड़े मैचेस जो होंगे उसके बाद 2-3, उनमें नहीं फिर चेंजेस कर सकते हैं अब, या नहीं करना चाहिए एक्सपेरिमेंट. आपको देखना भी है. अगर मान लो संजू सैमसन को आपको लाना है तो कल ही लाना चाहिए अगेंस्ट बांग्लादेश, या आपको जायसवाल को भी खिलाना है तो कल ही करना चाहिए. ऑल ऑफ दीज चेंजेस शुड हैपन tomorrow and against Bangladesh. And India has already played a practice match before the start of the World Cup in New York against Bangladesh, and that was a very good match for India's batsmen. एक अगेंस्ट 180 प्लस बनाए थे उसमें इंडिया बैट्समैन ने ऑन दैट न्यूयॉर्क पे, जिसमें बाद में रन ही नहीं बने. रन मेकिंग वॉज सो डिफिकल्ट. उस पे इंडिया ने 180 और उनके अगेंस्ट बांग्लादेश के अगेंस्ट बनाए थे. बांग्लादेश इज स्ट्रगलिंग, अभी वो हारे हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो देयर कॉन्फिडेंस मस्ट बी लो, एंड इंडिया शुड टेक स्ट्रेंथ फ्रॉम दैट. And yeah, if India wins, of course, they will clinch the semi-final spot, and they will have, probably a much more lighter game against Australia. They will not be under pressure. So yeah, then of course Virat will obviously be the key. Rohit, these will be the key. उन पे मुझे नहीं लगता कितने प्रेशर होना चाहिए कि अभी तक कुछ रन नहीं बनाए हैं, और प्रेशर टू परफॉर्म, आई डोंट थिंक सो इट शुड बी सो हाई. Couple of other things, I've jot down a couple of points इस चीज़ को करने के लिए कि we have
सूर्या की इतनी क्रिटिसिज्म हुई थी, आई डेफिनेटली वांटेड टू ब्रिंग दिस पॉइंट अप. He's he's proven himself over the last 3-4 years. He's number one on ICC rankings. How can you talk about Surya not performing against big teams? आपके पिछले 2-3 मैचेस में उसी ने परफॉर्म करके आपकी टीम को पार लगाया है अच्छे स्कोर पे. सो सूर्या की क्रिटिसिज्म नहीं होनी चाहिए. सूर्या इज़ द बेस्ट इंडियाज बेस्ट T20 बैटर. आई थिंक ही इज़ the best in T20 world over. I think his ICC rankings prove it. It's number one. So Surya is in the right position. I don't think so. Anybody should talk anything about him. कोई criticism उसके लिए बनती नहीं है. And he's proved it. कितना बढ़िया मैच उसने इनिंग्स खेली है लास्ट in against Afghanistan when everybody was struggling to make runs on that slow pitch where the ball was gripping. तो बहुत मुश्किल था. And because of and Hardik Pandya also, after a very poor IPL और जो भी प्रेशर थे उनके ऊपर after leaving Gujarat Titans captaincy or coming to Mumbai Indians, वो सब पीछे छोड़ के he's performed so well in the last few games. And his good bowling actually leaves no space for Dubey. जो मेरी पहले वाली आर्ग्यूमेंट है कि दुबे को नहीं खिलाना चाहिए, शिवम दुबे को, इफ़ ही इज़ नॉट बॉलिंग. और अब उनकी बॉलिंग करने की गुंजाइश भी नहीं बनती. इंडिया हैज़ 6 bowlers, full six, people who can bowl all 4 overs. So India should not probably go ahead with Dubey. I've been saying it time and again. I definitely hope Sanju Samson खेले, and probably he will. And yeah, we hope. Yeah, थोड़ा सा I've seen that weather update थोड़ी सी US में भी. I'm in US. I'm reviewing all of these matches from US. बट इस इंटायर रीजन यहाँ पर थोड़ा सा थ्रेट है कि बारिश वारिश के कारण साइक्लोन्स भी आ सकते हैं. दिस इज़ देयर सीजन टू हैव ऑल ऑफ दिस. तो होपफुली वी शुड हैव अ फुल गेम. बट एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होगा बिकॉज इंडिया बांग्लादेश की राइवलरी पिछले एक समय में अच्छी रही है. ऑल्दो मैं कुछ बांग्लादेशी फैंस से मिला था प्रैक्टिस मैच में न्यूयॉर्क. आई विल पुट सम इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अप. बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग हैं. दे लव इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में राइवलरी रही है फॉर अनफॉर्चुनेट रीजंस. बट they now see that Sri Lanka is their main biggest opponent in cricket, the biggest rival that they can. क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में जो वो टाइम आउट वाला हुआ था सिलसिला, तो now they see a lot of fans have told me that they have that rivalry against Sri Lanka. But it would be good fun. Both Bangladeshi and Indian supporters are passionate people, or hopefully they will be there in full capacity और भरेंगे स्टेडियम को. I wish we have a great game. I wish we have a full game, and definitely hoping for an Indian win. And if India wins, they will almost be through. They have a healthy net run rate till now, so they will almost be through to the semis. So yeah, here is wishing them the best, and see you after this game. And please like, share, subscribe, comment. अच्छा लगता है when you talk to me and tell me what you feel about the video. So yeah, thank you for watching Cricket with Mahan. See you in the next video.